अब आपको सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के भी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे एआईवी एग्जाम में। ठीक है, तो एआईवी 19 एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, जो कि बीएनएसएस के क्वेश्चन करवाएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपको वहाँ पे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जो ओल्ड लॉ से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3-4 नंबर के आपको न्यू लॉ से मिलेंगे। प्लेलिस्ट के हिसाब से पार्ट 27 है, बट बीएनएसएस का पार्ट ये 1 है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है बीएनएस 2023 के तहत किस धारा में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना देने का अधिकार है। तो हमें क्या करना है, अपनी बेयर एक्ट में देखना है कि कहाँ पे दिया हुआ। तो सबसे पहले हम सेक्शंस देख लेते हैं कि सेक्शन क्या दिए हुए। सेक्शन हमारा 47 है, 38 है, 35 है और 57 है। और हमारे बेयर एक्ट में जब देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपको इंडेक्स पेज पर ही मिल जाएगा। जो इसका मेन कीवर्ड है वो दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना देने का अधिकार। और यहाँ पे आप जब एक एक करके, सबसे पहले आपको 35 देखना पड़ेगा, 38 देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद में 47 देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 47 में हमारा दिया हुआ है बीएनएस में, और जो हमारा सीआरपीसी में है वो दिया हुआ 50 में। तो ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, 47 में दिया हुआ है गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो दिया हुआ है, बीएनएस 2023 में घोषणा की अवधारणा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन हमारा ए है, सरकार द्वारा एक नए कानून की घोषणा। ठीक है, बी ऑप्शन है, फरार व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश। सी ऑप्शन है, पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई औपचारिक चार्जशीट। और डी ऑप्शन है, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में बदलाव के बारे में एक अधिसूचना। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है ये हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे फरार व्यक्ति दिया हुआ है 84 में। ठीक है, 84 में दिया हुआ फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। और लेकिन सीआरपीसी में कहाँ पे दिया हुआ, 82 में दिया हुआ। तो ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत का चेंज। लेकिन आईपीसी में आपको बहुत चेंजमेंट देखने को मिलेगा, सेक्शन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, फरार व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बीएनएस 2023 के तहत उस प्रावधान का क्या महत्व है जो किसी व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए हमारा है, निष्पक्ष न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन है, यातना और दबाव को रोकना। सी ऑप्शन है, न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना। और डी ऑप्शन है, पुलिस को सबूत इकट्ठा करने में मदद करना। तो ये आपके कौन से सेक्शन में है। ठीक है, तो ये आपके 38 सेक्शन में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। ठीक है, तो ये आपका 38 सेक्शन में है। तो ये आपका देखिए बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यातना और दबाव को रोकना। कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उसको ये अधिकार है कि वो अपने पसंदीदा वकील को कर सके, जिससे उसको पुलिस मारे पीटे नहीं और दबाव ना बना सके। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बीएनएस 2023 की कौन सी धारा सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो सेक्शन हमारा 42 है, 35 है, 18 है और 60 है। तो ये आपको बेयर एक्ट में कहाँ पे मिलेगा, तो ये हमारा 42 में मिलेगा, सशस्त्र बलों से के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ अमेंड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड मेन है, ये आपको ध्यान देना है। तो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बीएनएस 2023 के तहत कौन सी अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को उचित समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सी हमारी रिट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जमानत का अधिकार, बी ऑप्शन है हैबिस कार्पस, सी ऑप्शन है स्वयं आरोपण के खिलाफ सुरक्षा और डी ऑप्शन है त्वरित न्याय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हैबिस कार्पस। यह है किसी व्यक्ति को उचित समय से
अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता। तो ये मेन कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस में आता है? हैबियस कॉर्पस में आता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बीएनएस 2023 के किस अध्याय में न्यायालयों की शक्तियों पर चर्चा की गई है? तो ऑप्शन ए हमारा है चैप्टर 2, 3, 4 या 1। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा, तो आपको इंडेक्स पेज में ही देखना होगा कि कहाँ पे दिया हुआ। तो ये हमारा दिया हुआ कोर्ट ऑफ पावर, तो ये हमारा चैप्टर 3 में दिया हुआ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ये आपको इंडेक्स पेज पे ही मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बीएनएस 2023 के अनुसार किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना कितनी अधिकतम अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आप कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा। तो 12 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे। तो ये हमारा पहले सीआरपीसी में कौन से सेक्शन में था? तो सीआरपीसी में था हमारा 167 में। जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया इतना दिया हो। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सेक्शन इसमें चेंज हुआ, बाकी सेम टू सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे 187 में दिया हुआ आपका बीएनएसएस में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 24 घंटे। आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएसएस 2023 के तहत एक संज्ञेय अपराध है? तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ पे दी हुई डिफिनेशन बीएनएसएस में? तो ये दिया हुआ आपका 2G में दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्जेबल ऑफेंस। तो ऑप्शन पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा एक अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। एक अपराध जो जुर्माने से दंडनीय है। सी ऑप्शन है एक अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। और डी ऑप्शन है एक अपराध जो मजिस्ट्रेट द्वारा गैर विचारणीय है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है, एक अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, अगर संज्ञेय अपराध है। ठीक है। तो ये आपका 2G में दिया हुआ है डिफिनेशन इसकी। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बीएनएस 2023 के तहत प्रत्येक जिले में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन ए है मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार और डी ऑप्शन है जिला पुलिस अधीक्षक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का को राइट ऑप्शन है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन में? ये सेक्शन 37 है। तो वहाँ पे आप जब अंदर जाके देखेंगे तब आपको दिखेगा। ठीक है, 37 में आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ना, ऊपर ही दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीएनएस 2023 की कौन सी धारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों को संबोधित करती है? तो सेक्शन 30 है, सेक्शन 25 है, सेक्शन 42 है, सेक्शन 48 है। तो आपको बेरेक्ट में अपने इंडेक्स पेज में ही आपको मिल जाएगा। ये अध्याय है 4, चैप्टर 4 में दिया हुआ है, 30 सेक्शन इसका है। ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप अपने बेरेक्ट में जरूर टिक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बीएनएस 2023 का कौन सा अध्याय पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश से संबंधित है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है। तो अध्याय कितना हमारा 9 है, 11 है, 10 है और 8 है। तो ये रोमन नंबर लिखे हैं। रोमन नंबर को आपको बहुत ध्यान से देखना है, वैसे दोनों साइड दिया रहता है तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी वहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये हमारा दिया हुआ चैप्टर 10 में दिया हुआ है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के आदेश के लिए। ठीक, पहले कितना था? 125 था, अब कितना हो गया? 144 में दिया गया हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, बीएनएसएस 2023 के तहत किस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है?
तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। तो ये भी आपको इंडेक्स पेज पे ही मिल जाएगा। तो ये कौन से सेक्शन में, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन देखना है 14, ठीक है, फिर देखना है 18, 9 और 5 सेक्शन में देखना है। तो हमें देखना है इसमें कि 14 में क्या दिया। 14 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, ठीक है। जितने ही हमने आपको बताए हैं ये BNSS के, जो कि 2023 में MCQ हैं, ये जो कि आपको AIV के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। पुराने लॉ से भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे और न्यू लॉ से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 10 नंबर के आते हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है जिससे कि आपका AIV क्लियर हो जाए। और आपको मेन है, आपको बेयर एक्ट से देखना कि बेयर एक्ट में कैसे सर्च किया जाता है, बस वहाँ पे आपको टिक लगाना, इतना ही कर लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।